नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, आप अपनी खुद की एसएसओ आईडी से अपना कास्ट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपको भी घर बैठे अपने मोबाइल से या पीसी से ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपनी खुद की एसएसओ आईडी से कास्ट सर्टिफिकेट है वो कैसे बना सकते हैं और इसके लिए फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में मैंने टोटल प्रोसेस है वो बताई थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वो देख लीजिएगा। आप अपनी एसएसओ आईडी से है अपना जाति प्रमाण पत्र है अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं बिना किसी ई मित्र की मदद से। अब दोस्तों, हमने यहाँ पे देखिए फॉर्म अप्लाई किया था एसएसओ आईडी के द्वारा। अब बारी आती है कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कैसे करते हैं। तो वो प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे वो बता रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। उन दो तरीकों से है आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं या मूल निवास प्रमाण पत्र वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। भले ही आप अपनी खुद की एसएसओ आईडी से फॉर्म भरा हो या फिर नहीं भरा हो, किसी मित्र की मदद से यदि आपने फॉर्म भरा तो भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपनी खुद की एसएसओ आईडी में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता है या फिर इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा जहां पर काफी सारी एप्लीकेशन आपको नजर आती हैं। यहां पे एक एप्लीकेशन का नाम आपको देखने को मिलेगा ई मित्र। आपको इस एप्लीकेशन पे क्लिक करना है तो आशय में आपकी जो एसएसओ आईडी है वो ई मित्र पे है वो रिडायरेक्ट है वो हो जाएगी। अब दोस्तों, यदि आपने अपनी खुद की एसएसओ आईडी से कास्ट सर्टिफिकेट या मूल निवास के लिए फॉर्म भरा है तो आपको उसी एसएसओ आईडी के माध्यम से है वो इस ई मित्र में वो लॉगिन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी दूसरी एसएसओ आईडी के माध्यम से आप ये डाउनलोड कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए, सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक टोकन नंबर होना जरूरी है। और वो टोकन नंबर आप कैसे प्राप्त करोगे, तो यहाँ पे देखिए आपको सर्विस का ऑप्शन है वो नजर आ रहा है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को है वो मिल जाती है और यहाँ पे टोटल जो आपने एसएसओ आईडी के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था और ये फॉर्म मैंने फिल किया था 20 अप्रैल को। ये देखिएगा 20 अप्रैल को और 40 रुपए का मैंने पेमेंट किया था। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्म है वो अप्रूव हो गया है, हमारे पास एसएमएस भी आ गया है और इसके ये टोकन नंबर। तो आपको इस टोकन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस टोकन नंबर को अपन यहां से कॉपी कर लेते हैं। अब बारी आती है सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने की। तो एक बार फिर से आपको होम बटन पे आना है, डैशबोर्ड पे आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको यूटिलिटी का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको केवल लिखना मोबाइल। ठीक है, इसी तरह से आपको मोबाइल लिखना है। मोबाइल लिखने के बाद यहाँ पे देखिए आपको प्रिंट डिजिटल साइन सर्टिफिकेट फॉर मोबाइल ऐप का एक लिंक आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको अपना टोकन नंबर डालना है, जो हमने कॉपी किया वो डाल दीजिएगा। और उसके बाद प्रिंट टाइप आपको A4 सेलेक्ट करना है और गेट बिल डिटेल का ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी डिटेल है वो दिखाई देगी। यहाँ पे ई मित्र की आईडी आपको दिखाई देगी और कितने रुपए आपको यहाँ पे लगने वाले हैं प्रिंटिंग के लिए, तो वो पैसा आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद ऐड बिल फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका बिल है यहाँ पे आके ऐड होगा। अब आपको बिल पे करना है। ठीक है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे। नहीं आए हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, अपनी मेल आईडी है आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी मेल आईडी है वो डाल देता हूँ। इस तरह से आपको भी अपनी मेल आईडी है वो डाल देना है। तो मैंने ये मेल आईडी वो डाल दी। इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आप जो पेमेंट है कई तरीकों से वो कर सकते हैं। यदि आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा है तो उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से आप कर सकते हैं नीचे वाले ऑप्शन से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग से पेमेंट है वो करने जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं ये बैंक है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ और पे नाउ वाले ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन आईडी पे है अपना ये पोर्टल है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके संबंधित बैंक की यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। अलग अलग बैंक की लॉगिन आईडी का ये जो इंटरफेस है आपको अलग अलग है वो दिखाई दे सकता है। फाइनल बात ये है आपको अपनी नेट बैंकिंग में है लॉगिन कर लेना है। जैसे आप अपने डिटेल डालोगे फिर लॉगिन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आप अपनी नेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पे आपको अमाउंट दिखाई देगा। कंफर्म वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद एक ओटीपी है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगी। ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ऐसे में आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और इस तरह का मैसेज भी है वो आपके सामने आ जाएगा। देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए पोर्टल है कुछ समय के लिए है वो रुकेगा। यहाँ पे है आपके पेमेंट को वेरीफाई करेगा तो आपको थोड़ा सा वेट करना है।
तकरीबन यहाँ पे 60 सेकंड तक है, आपको वेट करना लगभग 1 मिनट है। उसके बाद है वापस आपका ये जो पोर्टल है वो ई मित्र पे है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, वापस ये पोर्टल है वो रिडायरेक्ट हो रखा है और वापस यहाँ पे अपन आ चुके हैं। तो देखिए हमारा जो अमाउंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है और उसके जो रेफरेंस आईडी है ये, ठीक है, और इसके नए रिसिप्ट नंबर ये आगे इतने। अब यहाँ पे देखिए नीचे आपको 2 ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। एक तो है प्रिंट लेजर रिसिप्ट, ठीक है, तो एक तो आप ये रिसीट है वो डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है टू प्रिंट योर सर्टिफिकेट और यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन आ जाता है। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए आपका जो सर्टिफिकेट है एक पीडीएफ फाइल में इस तरह से आपके सामने वो आ जाता है। अब इसकी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड है वो कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनके डिजिटल सिग्नेचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इनको आपको वेरीफाई कर लेना है। इसके अलावा यदि आप यहाँ पे अपने जाति प्रमाण पत्र को है जो ई मित्र का एक पेपर होता है उस पे यदि आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो भी आप प्रिंट है वो करवा सकते हो। इसके लिए आपको किसी ई मित्र की है वो मदद है वो लेनी पड़ेगी। वैसे इससे भी ये मान्य हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि ये डिजिटल सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक तरीका तो ये है आप अपने एसएसओ आईडी से इस प्रकार से है कास्ट सर्टिफिकेट हो या मूल निवास प्रमाण पत्र हो आसानी से आप डाउनलोड है वो कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि आप दूसरे तरीके से कैसे अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हो। ये तरीका तो मैंने एसएसओ आईडी के द्वारा बताया, आप बगैर एसएसओ आईडी के भी अपना सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने राजस्थान की जो ऑफिशियल ई मित्र की वेबसाइट है इस पर आपको यहाँ पे है विजिट करना है। इसके लिए आपको डायरेक्ट गूगल पे जाके लिखना है ई मित्रा, तो देखिए ये ऑफिशियल साइट आ जाएगी imitra.rajasthan.gov.in है। इस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है डाउनलोड सर्टिफिकेट प्रिंट, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अपना ट्रांजैक्शन आईडी नंबर है वो डालना है। अब ये नंबर आप कहां से लेके आओगे, यदि आपने अपनी एसएसओ आईडी से है फॉर्म फिल किया था सर्टिफिकेट के लिए तो शुरुआत में मैंने जो प्रोसेस बताई उसकी मदद से आप है ट्रांजैक्शन आईडी नंबर ले सकते हो। अगर आपने ई मित्र की मदद से है यहाँ पे है आवेदन करवाया है तो आप उनसे वो ले सकते हो, लेकिन ई मित्र वाले हैं वो देंगे नहीं, तो ई मित्र वालों के लिए थोड़ी ये समस्या रहती है। तो यहाँ पे आपको अपना ट्रांजैक्शन नंबर है वो डालना है। इसके बाद आपका जो जन आधार नंबर है वो जन आधार नंबर आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से है वो डाल देता हूँ। चलिए मैंने ये डाल दिया। इसके बाद गेट डिटेल वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी जो आपके जन आधार कार्ड के साथ लिंक है। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऐसे में है आपकी डिटेल है वो वेरीफाई हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, मेरे सामने तो इस प्रकार का एक यहाँ पे एरर है वो आ गया है और एरर ये आया कि डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड फॉर कंज्यूमर की, ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन डन ऑन अपने ये आज की तारीख है वो दे रखी है और रिसीट नंबर है वो इतने यहाँ पे वो दे रखे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी एसएसओ आईडी के द्वारा है सर्टिफिकेट को डाउनलोड नहीं किया है तो आप यहाँ पे आके डायरेक्ट अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर भी है आपको यहाँ पे देखिए 10 रुपए का जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा ऑनलाइन। जो प्रोसेस मैंने आपको पहले बताई वो सेम की सेम प्रोसेस है और उसी तरह से यहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड है वो कर सकते हो। आशा रखता हूं कि शायद आप ये जानकारी है अच्छी तरह से वो समझ गए। यदि सर्टिफिकेट को लेके किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई समस्या आपके सामने आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों चलते चलते एक और खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। यदि आपको शिक्षा जगत से जुड़ी जानकारी और सरकारी योजनाओं की और अधिक जानकारी लेना है तो इसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हो जिसका नाम है राजगुरु जी। इस चैनल पर भी आपको है लेटेस्ट अपडेट की जानकारी हो मिलती रहती है। आपके लिए उपयोगी जानकारियां समय समय पे है मैं यहाँ पे है अपडेट है वो करता रहता हूं। तो हमारे इस चैनल पर भी है, आप जरूर विजिट कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।